features of the constitution. First is federalism, which means that when we are having more than 2 level of the government, like India is having 3 level of the government. First is central government, then we are having state government, and at the last we are having local government. Fine. Next one, which we have already discussed, that parliamentary form of a government. That I already discussed with you, that in a monarchy there is only one king and queen who is ruling entire the country. But as we are living in a democratic country, so we can choose our representative by using our voting right. Okay, and in that particular country, in any centralized power. Okay, we are following decentralization, where prime minister is dividing or distributing its duty with chief minister and with the local authority. ओके यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वही सारी अपनी जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जितने भी यू कैन से पॉलिसीज हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, इट्स नॉट दैट ना. हमारे पास स्टेट लेवल पे वी आर हैविंग सीएम, लोकल लेवल पे वी आर हैविंग पंचायत. Okay, they are working for the growth and development of their village, cities, and for their state. So in India, powers are decentralized. We don't have centralized power. Voice is breaking. It can be network problem, bache. It will okay after some time. Okay, so can you tell me the next feature? Yes. Next feature of the constitution. Can you separation of power? Okay, fine. Separation of power. That अभी जैसे अभी आपको बताया that we are having 3 levels: central, state and local. ठीक है बच्चा, एक्सप्लेनेशन देखिए सब में सेम आने वाला है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना. सेपरेशन ऑफ पावर है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब आया तो हमने क्या किया, पावर्स को डिवाइड किया. प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, और आपके पास फिर लोकल लेवल पे पंचायत है. तो यहाँ पे हमने पावर्स को क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया. सेपरेशन हो गया पावर्स का हमारा. Okay, powers, we are having prime minister work at the central level. Okay, after that we are having chief minister work at the state level for the growth and development of their own state. तो पावर क्या है, सेपरेट हो गई. अब प्राइम मिनिस्टर जो अकेले हैं वो एंटायर कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पूरा फोकस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसके पास स्टेट लेवल पे है, उन्हें अथॉरिटी दे दी, उन्हें पावर्स दे दी है. दैट नाउ यू कैन मूव अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्टेट. आपके स्टेट में जो भी आपको ग्रोथ चाहिए, जिस भी फील्ड में आपको डेवलपमेंट चाहिए, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट एंड यू कैन ऑल्सो टेक एक्शन. उन्हें पावर दी गई है. अगर वो उन्हें पावर नहीं देंगे तो वो जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो भी एक्शन होगा, जो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होगा और इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे क्या, पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है. प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी सी पावर लेके चीफ मिनिस्टर को दे दी गई है ताकि वो स्टेट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर सके. चीफ मिनिस्टर ने अपनी जो पावर्स है वो आगे फर्दर डिवाइड कर दी है बिटवीन जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है. यू नो ना कि जो विलेजेस हैं, विलेजेस के लिए वी आर हैविंग सरपंच एंड पंचायत, और जो सिटीज होती है, सिटीज एंड टाउन्स के लिए वी आर हैविंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. फाइन. तो लोकल लेवल पे भी हम 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं. एक तो आपका विलेज हो गया, एक सिटी हो गया. विलेज के लिए वी आर हैविंग पंचायत एंड फॉर द सिटीज वी आर हैविंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ओके, सो आई होप नाउ द सेपरेशन ऑफ पावर इज क्लियर. यस, गॉट द पॉइंट. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क बच्चे. यस बेटा. प्रेसिडेंट, यस. जी देखिए, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो हमारे सेंट्रल लेवल पे आते हैं, वो वर्क फॉर द एंटायर कंट्री. वहां पे जो उनकी जो पावर्स होती है, उनकी जो अथॉरिटी होती है, वो सेंट्रल लेवल पे होती है. दे वर्क फॉर द कंट्री एज अ होल. चीफ मिनिस्टर वर्क फॉर अ स्टेट एज अ होल. वो पूरे एक स्टेट को अपना मान के चलते हैं. बट जब प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए हमारे, तो वो क्या करते हैं, एंटायर कंट्री के लिए वर्क करते हैं. ठीक है, समझ आया. अगर किसी को रेजिग्नेशन देना है,
ठीक है। जो सेंट्रल लेवल पे जितनी भी अथॉरिटी है, या तो उन्हें रेजिग्नेशन देना है या फिर अगर उन्हें प्रमोट करना है तो उन सब के लिए जो मेन पर्सन होगा टू whom they have to concern is president only। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फाइन। उनके लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वहां पे जो भी पार्टी विनिंग में आती है, सपोज कीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे पास, फिलहाल एग्जांपल ले लेते हैं, वी आर हैविंग 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शन होने हैं। ठीक है। उसमें से 15 पे बीजेपी आ जाती है, जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं वो आ जाते हैं, बाकी 5 पे हमारे कांग्रेस आ जाती है। तो अब इस टाइम पे मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी हो गई हमारी बीजेपी की। ठीक है। तो बीजेपी के लिए जो कैंडिडेट होगा जिन्होंने पीएम पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया गया, वो उन्होंने बनाई अपनी रूलिंग पार्टी। बाकी जो अपोजिशन है वो करते हैं, वो 5 सीट से हमारे ऑपोजिशन में गए हैं। ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। सो ऑल दिस वर्क एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, ऑल दोस वर्क एट द स्टेट लेवल। आई होप नाउ द पॉइंट इज क्लियर। Yes, beta. Tell me the next feature. Bacha, tell me the next feature. Secularism. I hope secularism is also there. Yes, Vanshika. Am I audible to you? Secularism. Yes. Secularism. Secularism means when we are treating every religion equal. Okay, जब हम सारे रिलीजियंस को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीट करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है सेक्युलरिज्म। लाइक यू नो दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। स्टेट मीन्स इट्स अ कंट्री ओनली। ठीक है। फॉर डिनोटिंग एनी कंट्री वी कैन समटाइम वी कैन यूज द वर्ड स्टेट ऑल्सो। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। एंड इन दिस डेमोक्रेटिक इंडिया इज ऑल्सो अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज इट गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। अभी देखिए हमारे यहाँ पे जो दिवाली है, दिवाली भी सेलिब्रेट होती है। वी ऑल्सो सेलिब्रेट ईद, वी ऑल्सो सेलिब्रेट क्रिसमस। इतने सारे जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो फेस्टिवल्स हैं हम वो सब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। सो वी आर नॉट डूइंग एनी पार्शियलिटी विद एनी रिलीजन, वी आर गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल द रिलीजन्स। सो दैट्स फाइन, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अभी देखिए गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं। गवर्नमेंट हॉलीडेज जो होते हैं वो ऐसा थोड़ी ना है कि जो हिंदू के जितने भी फेस्टिवल्स हैं सिर्फ उनके लिए गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, या फिर जो मुस्लिम के फेस्टिवल्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट हॉलीडेज नहीं होते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता। बट इन सबको क्या गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है? नो, गवर्नमेंट बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं करती है। वॉइस इज ब्रेकिंग, इट कैन बी नेटवर्क प्रॉब्लम, इट विल रिसॉल्व ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम बच्चे। ओके। अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए सबके लिए एक वॉइस इज नॉट कमिंग, वेट, इज इट ओके नाउ? इज इट क्लियर नाउ? ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। देखिए जो सेक्युलरिज्म अभी हम समझा रहे थे उसमें आई वाज सेइंग दैट इंडिया, बच्चे नेटवर्क इशू ना, देखिए अभी जहाँ पे आपने बोला दैट मैम यस नाउ कमिंग फ्रॉम हियर, आई एम स्टैंडिंग देयर ओनली। ओके, सो आफ्टर सम टाइम इट विल बी ओके। सो देखिए इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी रिलीजन का अगर कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर कर देती है। ठीक है। कब ऐसा अगर गवर्नमेंट सेलिब्रेट करेंगी, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और बाय चांस कोई दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल के टाइम पे या तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए या फिर प्रॉपर रिचुअल्स के साथ हमने सेलिब्रेट नहीं किया, या फिर जैसे इस टाइम पे हमारे सामने सिचुएशन है लॉकडाउन की, वैसे सिचुएशन अगर हमारे सामने आ गई तो वो जो रिलीजन के लोग होंगे वो क्या सोचेंगे कि हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोई सेलिब्रेट करती नहीं है फेस्टिवल, वो सबके लिए क्या है इक्वल एक हॉलीडे प्रोवाइड कर देती है कि आपको जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, जिस रिलीजन का सेलिब्रेट करना है, यू कैन सेलिब्रेट इट एट योर होम बाय योर ऑन वे। ठीक है। गवर्नमेंट किसी को मना नहीं करती है। गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग कि सिर्फ हिंदू सेलिब्रेट करते हैं दिवाली तो सिर्फ हम हिंदूज को फेस्टिवल दे रहे हैं।
ये सिर्फ मुस्लिम सेलिब्रेट करती है तो हम सिर्फ मुस्लिम्स को हॉलीडे दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। गवर्नमेंट सबको इक्वल हॉलीडेज प्रोवाइड करती है। दिस इज द मीनिंग दैट वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री एंड गवर्नमेंट इज आल्सो गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। गॉट द पॉइंट बच्चे? यस, ओके। अभी कोई दूसरा नेक्स्ट अगर कोई फीचर है, टेल मी दैट, टेल मी नेक्स्ट फीचर। सॉरी, ओके, got the point. Thank you. The fundamental rights है total we are having 6 fundamental rights, ठीक है, which are provided by our constitution to each and every citizen of India, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में एक यही आता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उन्हें कोई वायलेट करता है, अगर उन्हें कोई फॉलो करने से मना करता है, सो देन आल्सो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। चलिए देखिए, अभी एक एक करके हम सारे फंडामेंटल राइट्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, टेल मी द फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी। ओके, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग राइट टू इक्वालिटी। एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। जो भी हम राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सबको इक्वल राइट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपके राइट्स को कोई वायलेट करता है तो भी आप कोई केस फाइल कर सकते हो, और वो जब आप केस फाइल करोगे तो ऐसा नहीं है कि जो हायर कास्ट पीपल है उनका केस पहले सॉल्व हो जाएगा और जो लोअर कास्ट पीपल है उनका जो केस है वो बाद में सॉल्व होता है। एजुकेशन का राइट सबको इक्वल है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो भी ट्रीटमेंट, जो भी सर्विसेज है वो अवेल करने का राइट सबको होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल या स्कूल या फिर कॉलेजेस, वहां पे जो सर्विसेज है उनको अवेल करने का राइट भी सबके पास होता है। बट इट इज डीमेरिट ऑफ दिस, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका जो डीमेरिट है वो क्या है, दैट पुअर पीपल कैन नॉट अवेल देयर सर्विसेज, बट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इक्वल राइट ना। गवर्नमेंट तो ये मना नहीं करती है ना कि आप पुअर पीपल हो तो आप यहाँ पे सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते। व्हाट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वांट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वांट देयर फीस एंड इफ यू आर एबल टू पे देयर फीस तो आप सबको वो एजुकेशन के लेने का राइट है। आपका देखिए आरपीएस स्कूल है, आरपीएस स्कूल में सब जो भी फीस अफोर्ड कर सकते हैं वो सब आके एजुकेशन ले सकते हैं, वेदर यू बिलोंग्स टू द हिंदू, वेदर यू बिलोंग्स टू द मुस्लिम, वेदर यू आर हैविंग लोअर कास्ट और यू बिलोंग्स टू द अपर कास्ट, कोई मैटर नहीं रखता। सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको क्या चाहिए, आप उनकी फीस दे दीजिए, वहां से सर्विस अवेल कर लीजिए, सिंपल। सो राइट टू इक्वालिटी क्या है, जो भी सर्विसेज आपके सामने है यू कैन अवेल ऑल द सर्विसेज, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन they charge fees, government institution does not charge any fees, ठीक है। सिर्फ इसमें इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी जितने भी राइट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हैं, सबके लिए इक्वल राइट्स हैं सबके पास। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन का राइट भी बच्चे सबके पास है, ठीक है। आप किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं दैट यू कैन नॉट टेक एजुकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन। इवन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए भी वहां पे एक्ट बनाया है। एंड व्हाई दिस इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री इसलिए कि जो पुअर पीपल्स हैं, जो पुअर फैमिलीज हैं, हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव एजुकेशन फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दे कैन एडमिट देयर चाइल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, वहां से वो एजुकेशन ले सकते हैं। कंपल्सरी यहाँ पे वर्ड इसलिए आया है बच्चे क्योंकि देखिए बहुत सारे आपने चाइल्ड लेबर सुना होगा ना, चाइल्ड लेबर, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर ये जो आपके होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, वर्किंग कंडीशन में दिख जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या लॉन्च किया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 14 years. Okay, got the point? So we all are having right to education. Yes. Any doubt? हाँ जी। ओके, ठीक है, बता चाइल्ड लेबर के मैंने ये बताया कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंपल्सरी एजुकेशन की है 6 to 14 ईयर्स तक के जितने भी चाइल्ड है उनके लिए। कंपल्सरी इसलिए किया है कि जो पुअर फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाने की बजाय वो सोचते हैं कि अगर कहीं पे जाके काम करेंगे तो थोड़ा
चाहिए, तो वो एजुकेशन दिलवाने के बजाय उनको या तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम करने लग जाते हैं, या फिर किसी होटल या रेस्टोरेंट पे आपने देखा होगा वो काम कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट इस चाइल्ड लेबर को बिल्कुल प्रिवेंट करना चाहती है, बिल्कुल फिनिश करना चाहती है, डिसमिस करना चाहती है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर ऑल द चाइल्ड्स बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। अभी समझ आया? यस, हाँ जी, चलिए, वेरी गुड। व्हाट इज द नेक्स्ट राइट? राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए, राइट टू फ्रीडम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। राइट टू, you having freedom to follow any religion, to celebrate any festival, to move anywhere in the country। क्या आपको कहीं भी जाने से रोकता है? नहीं ना, बिकॉज यू आर हैविंग फ्रीडम। अब भाई अगर देखिए आपके फ्रेंड, अगर कोई क्रिश्चियन फ्रेंड है एंड यू वांट टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम, तो आपको कोई मना करेगा? नहीं मना करते ना। अगर आप सेलिब्रेट कर लेते हैं तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर कोई गवर्नमेंट जो पुलिस वगैरह है, क्या आपके ऊपर कोई केस फाइल करते हैं? नहीं। क्या आपको कोई रोकता है? नहीं, बिकॉज यू आर हैविंग फ्रीडम एंड दिस इंक्लूड्स इन आवर फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम। आपका कहीं घूमने जाने का मन तो आप चले जाते हो ना? क्या गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो? नहीं, क्योंकि वो इक्वल फ्रीडम प्रोवाइड की है। समझ आया? नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसके पास, उस अकॉर्डिंग टू दिस राइट वी आर हैविंग राइट टू गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर आप आरटीआई लगा देते हैं ना बच्चे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है दे हैव टू रिवील दैट। वो मना नहीं कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन देने से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको लगता है कि वहां पे फ्रॉड केसेस बहुत, क्या बच्चे? रिपीट योर क्वेश्चन। क्या होता है? हाँ जी, आरटीआई इज राइट टू इंफॉर्मेशन। अब देखो, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, आपको एक ही बारे में समझ आएगा। आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, अगर ऐसा लगता है कि वहां पे कोई फ्रॉड केस है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे उनके अगेंस्ट कोई भी एप्लीकेशन होती है वो फिल कर सकते हो। और अगर वो आरटीआई आप गवर्नमेंट में सबमिट करते हो दैट वी वांट सो एंड सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट। जो ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज इट्स योर राइट। अगर सपोज कीजिए एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां पे अपनी कोई भी ऐसे चैरिटी कुछ वहां पे फंड डोनेट कर दिया अपनी सैलरी से, बट आपको ये नहीं पता है कि वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी है उन्होंने आपके अमाउंट को फर्दर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड भी किया है या नहीं किया है चैरिटी के रिगार्डिंग, तो वो क्या होता है फिर कि हमें ये देख ले कि जो चैरिटी आप हमसे लेते हो हमारी सैलरी में से, आप वो आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वो जो आरटीआई लगती है ना, एप्लीकेशन आपने फिल करके वहां पे सबमिट कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें आपको देनी पड़ेगी। कितनी सैलरी है, कितना उन्होंने एज ए चैरिटी वहां से डिडक्ट किया है उनकी सैलरी से, और कितना उन्होंने आगे गवर्नमेंट को जाके सबमिट किया है। दे कैन नॉट डिनाई। एक सेकेंड, Bache, this was all about your today's class. Okay, rest we will discuss tomorrow. Thank you so much for the class.